हेलो, वेलकम बैक। आप सब लोग का स्वागत है सीक्वल सर्वर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे जोमेटो प्रॉब्लम, स्विगी प्रॉब्लम एंड स्वैपिंग टू नंबर प्रॉब्लम्स। ये सारी प्रॉब्लम एक ही है बट इनके नाम अलग हैं। ये प्रॉब्लम आपकी लॉजिकल रीजनिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और ये क्वेश्चन अगर आप सही सॉल्व कर पाते हैं तो ज़्यादा संभावना होगी कि आप एक अच्छी कंपनी में एक हायर पैकेज में जॉब ले सकें। ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर हम बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, जैसे कि काउंट एंड काउंट स्टार क्या होता है, लीड एंड लैग फंक्शन क्या होता है, हम दो नंबर को स्वैप कैसे कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। हमारे पास एक ऑर्डर वैल्यू टेबल है जिसके अंदर दो कॉलम्स है, ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर वैल्यू, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सबको एक रिस्पेक्टिव ऑर्डर आईडी दी है जो कि एक सीक्वेंस में है फ्रॉम 1 to 9। उनको एक ऑर्डर वैल्यू दी है फ्रॉम A to I। अगर ये प्रॉब्लम जोमेटो या स्विगी प्रॉब्लम के नाम से आएगी तो आपको ऑर्डर वैल्यू के अंदर सिर्फ थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे किस फूड आइटम का नाम आ सकता है या फिर किस डिश का नाम आ सकता है या फिर कुछ दूसरी चीज़ होगी। बट हम इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझेंगे, इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। हमें इसमें करना क्या है, अगर हमारी ऑर्डर आईडी 1 ए पे पॉइंट हो रही है तो अब ए की जगह बी पे पॉइंट होनी चाहिए। अगर ऑर्डर आईडी 2 बी पे पॉइंट हो रही है तो 2 की जगह ए पे पॉइंट होनी चाहिए, जैसे कि नीचे मैंने आपको एक आंसर में दिखाया है जो हमें चाहिए। ये ऑर्डर आईडी 1 पहले ए पे पॉइंट हो रही थी, अब 2 पे पॉइंट हो रही है। सिमिलरली बी पहले 1 पे पॉइंट हो रहा था, अब 2 पे पॉइंट हो रहा है, एंड सो ऑन। बट इसमें एक ट्रिकी चीज़ है। ट्रिकी चीज़ क्या है कि जो लास्ट ऑर्डर आईडी होगी, जैसे कि यहाँ पे 9th है, वो स्वैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 2 स्वैप हो गया, 3 4 स्वैप हो गया, 5 6 स्वैप हो गया, 7 8, बट 9 की जो ऑर्डर वैल्यू थी आई, वो पहले भी आई थी और अभी भी आई है और हमेशा आई रहेगी। इसके लिए मैंने टेबल बनाई है उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं सीक्वल में और मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन काउंट स्टार एंड काउंट कॉलम नेम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैं इस क्वेश्चन में यूज़ करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझें, क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ होती है वो थोड़ी लेंथी ज़रूर होगी बट कॉन्सेप्चुअल होगी, जिससे कि आप एक वीडियो में बहुत कुछ सीख सकें। मेरे पास एक टेबल है काउंट ऑर्डर्स। अगर मैं इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम काउंट ऑर्डर्स लगाऊं तो मेरे पास कुछ इस टाइप से आउटपुट आएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी 1 पे वैल्यू है ए, सेकंड पे है बी एंड थर्ड पे है नल। अगर मैं इस क्वेरी को दोबारा रीयूज करूं एक और बार और मैं थोड़े से चेंजेस करूं जो कि बहुत कॉन्सेप्चुअल चेंजेस हैं, लाइक काउंट स्टार, और यहाँ मैं काउंट कॉलम नेम जो कि ऑर्डर वैल्यू है, तब हम जानते हैं कि आउटपुट में क्या अंतर आएगा। हम तीनों को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पे जब मैंने काउंट स्टार को यूज़ किया तो मेरे पास काउंट आया 3, बट जब मैंने काउंट और कॉलम नेम जो कि मेरा यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू था तब काउंट आया 2। ऐसा क्यों हुआ? यही डिफरेंस है काउंट स्टार एंड काउंट कॉलम नेम में, जिसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं जिससे कि आप इसको याद रख सकेंगे। मान लीजिए आप एक क्लासरूम के अंदर हैं, वहाँ पे 10 चेयर्स हैं। काउंट स्टार अगर हम उस क्लासरूम में करें और वो 10 की 10 चेयर खाली हों या उसके अंदर 5 बच्चे बैठे हों और 5 चेयर खाली हो, तो काउंट स्टार हमें काउंट देगा 10 का, क्योंकि उसको ये मतलब नहीं कितनी चेयर्स ऑक्यूपाइड है। बट अगर हम काउंट और उस चेयर्स पे डालें तो वो देगा 5, क्यों? 5 नल है। यही कॉन्सेप्ट है काउंट स्टार और काउंट कॉलम नेम का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करेंगे हम वो देखते हैं। हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक चीज़ कही गई है कि जो हमारा हाईएस्ट काउंट मतलब हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में जो हाईएस्ट होगा उस पर हमें स्वैपिंग नहीं करनी है। तो अगर मैं इसको यूज़ करूँ और टेबल नेम जो मेरे पास है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ
ये मेरे पास टेबल है। अगर मैं यहाँ पे काउंट लगा दूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, 9, क्योंकि काउंट स्टार सब कैलकुलेट करके देता है और मेरे पास सारी यहाँ पे नॉट नल वैल्यूज है। तो इसको मैं दोबारा रीयूज करूंगा। अगर मुझे क्वेरी को दोबारा रीयूज करना हो तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? एनी गेसेस? आपने ज़रूर मेरी लास्ट वीडियो में सीखा होगा इस चीज़ के बारे में। अगर नहीं सीखा तो लास्ट वीडियो ज़रूर जाके देखिए। हम यूज़ करते हैं CTE का। CTE का मतलब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अगर हमने क्वेरी ऊपर लिखी और हम उस क्वेरी को दोबारा रीयूज़ करना चाहते हैं तो हम CTE कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE। तो अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर देखने को मिली है। ये एरर क्या है? नो कॉलम नेम वाज स्पेसिफाइड। इसको हमने कोई कॉलम नेम नहीं दिया, हम इसको कॉलम नेम देते हैं ऑर्डर ID काउंट। देखिए हम यहाँ पे एरर हैंडलिंग भी सीख रहे हैं। अब आगे हमारा आउटपुट। और अगर मैं इस पर ज्वाइन लगा दूं जो मेरी प्राइमरी टेबल है उसके साथ, तब क्या होगा? मेरे पास 9 रिकॉर्ड्स आएंगे और उनकी आईडीज आ जाएगी। अब मुझे करना क्या है? अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो मेरी अगर ऑर्डर ID 1 को ऑर्डर वैल्यू A मिल रही है तो अब B मिल जानी चाहिए, 3 को C मिल रही है तो D मिल जानी चाहिए, बट 9th को I मिलनी चाहिए। 9th कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा ऑर्डर वैल्यू के साथ। तो हम कैसे करें? थोड़ा ट्राई कीजिए कॉन्सेप्ट समझने का और ट्राई कीजिए कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व करना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिए कि जो ये इवन वाले हैं ये ऑड में चेंज हो रहे हैं और ऑड वाले इवन में। मतलब जो 2 नंबर था ये इवन नंबर था जिसको हमने B दे रखा था, बट अब हमें 2 को 1 से वो स्वैप करना है और इसको 4 को 3 से, 6 को 5 से एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसके अंदर एक केस स्टेटमेंट का यूज़ करूं और पहले मैं इसके अंदर ऑर्डर ID मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हम ये जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ जहाँ पे भी इवन रिकॉर्ड्स होंगे वो उसको निकाल के दे देगा। अब वो कैसे, वो भी समझते हैं। एंड ST, ठीक है। अब इसको नाम तो देना पड़ेगा तो मैं नाम दे देता हूँ इसको जस्ट Y। हम समझ रहे हैं, अभी प्रॉब्लम सॉल्व बाद में करेंगे, ठीक है। देखिए जो सारे इवन रिकॉर्ड्स थे उसको इसने हाईलाइट कर दिया, ऑड रिकॉर्ड्स पे कुछ नहीं किया। ऑर्डर ID मॉडुलस ऑपरेटर डिवाइड बाई 2, मतलब अगर 2 को 2 से डिवाइड किया जाए रिमाइंडर कितना आएगा 0। 4 को 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। ये काम होता है मॉडुलस ऑपरेटर का। समझ में आया? अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब हमें करना क्या है, हम ऑड को करेंगे कन्वर्ट इवन में, ठीक है, बट एक को चेंज नहीं करना है, वो है 9 को। तो कैसे करें? तो हमने डाल दी कंडीशन जहाँ पे ऑर्डर ID वो एक ऑड हो और कंडीशन लगाई है हमने एंड कंडीशन कि उसमें ये भी होना चाहिए ऑर्डर ID इज नॉट इक्वल्स टू जो हमारी ऊपर से हम लेके आए ऑर्डर ID को, मतलब 9th वाली को, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप उसको एक ऑर्डर ID बढ़ा दो, मतलब वो अब ऑड नहीं रहेगा, वो इवन बन जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ क्या आउटपुट आया। जो पहले ऑर्डर ID 1 आ रही थी अब 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो हमने इवन वाले कंडीशन तो हैंडल कर लिए। अब हमें करने कंडीशन हैंडल ऑड वाले। तो ऑड वाले हम कैसे हैंडल करेंगे? हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये हम डायरेक्टली ऑड वाले हैंडल कर लें या फिर ऑड वाले हमारे कंडीशन से हैंडल हो जाए। हम सेकंड अप्रोच करते हैं जिससे हम थोड़ा और सीख पाएंगे। कैसे? फर्स्ट कंडीशन होगी, अब मैं यूज़ करता हूँ वैन का, वैन ऑर्डर ID इज नॉट इक्वल्स टू
ये जो लास्ट हमारी ऑर्डर आईडी है, ठीक है, और ये ऑर्डर आईडी इवन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो सेम कंडीशन है वही ऊपर जैसी। अगर मैं इसको हटा दूं और ये इवन भी ना हो तो ये डायरेक्टली पॉइंट करेगा लास्ट पे। अगर ऐसा कुछ हो तो आप कर दो देन ऑर्डर आईडी, और अगर ऐसा और इसको हम एक कॉलम नेम दे देंगे टी, जो हम करते आ रहे हैं, तो लास्ट वाले को मिल जाएगा 9। परफेक्ट है। अब हमारे पास कंडीशंस कौन सी बची? इवन वाली। इवन वाले में आप देख सकते हैं जो इवन है अगर उसमें हम एक माइनस कर दें तो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एल्स का, और हम करेंगे ऑर्डर आईडी -1। परफेक्ट है। चला दूँ उसको, आंसर आ गया हमारे पास। ए पे जो पहले ऑर्डर आईडी आ रही थी हमारे पास 1, अब आ रही है 2। बी पे जो आ रही थी 2, अब आ रही है 1। मतलब अब हमने स्वैपिंग कर दी और हमने कंडीशन का भी ध्यान रखा है कि आई की जो ऑर्डर आईडी थी वो वही रही। इसको दोबारा फटाफट रिकैप करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हमने यहाँ पे यूज़ किया सी का, क्यों? हमें काउंट निकालना था। उसके बाद हमने समझा कि यार जो इवन वाला हो रहा है उसको ऑड में चेंज करना है और ऑड को इवन में चेंज करना है। तो हमने पहले ऑर्डर आईडी को मॉडल्स ऑपरेटर की हेल्प से देखा कि भाई हमारे ऑड रिकॉर्ड कौन से हैं, बट वो लास्ट वाले नहीं होने चाहिए थे, और उसमें हमने +1 कर दिया जिससे वो इवन बदल गए। उसके बाद हमने जाना जो हमारी एक्सेप्शन कंडीशन थी हमने उसको हैंडल किया, ठीक है, और उसको सेम ऑर्डर आईडी दे दी। फिर जो हमारे पास कंडीशन कौन सी बच गई? सिर्फ इवन वाली, उसमें हमने -1 कर दिया। इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को कर दिया सॉल्व। ये हुआ बेसिक अप्रोच। अगर कोई बोले कि आपको सीटी यूज़ नहीं करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये आप सोचिए, आपके पास 10 सेकेंड है, फिर हम दोबारा साथ में सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को जैसे हमने ऊपर किया था। जब तक मैं टेबल का नेम कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। इसको करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझते हैं विंडोज़ फंक्शन के अंदर लैग और लीड का। लीड एंड लैग क्या होता है? सिंपल टर्म में समझें। लीड मतलब पीछे जाना है, लीड मतलब आगे जाना है, और लैग मतलब पीछे आना है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स होता है। लीड स्केलर एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ? जो कॉलम नेम है। ऑफसेट मतलब एक कदम आगे जाओ एक कदम पीछे आओ। डिफ़ॉल्ट मतलब अगर अपन आगे पीछे मूव नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या रखनी है, ठीक है। ये तो हुआ सिंटैक्स। हम इसे करेंगे यूज़ जिससे हम लीड एंड लैग फंक्शन भी सीख जाएं, ठीक है। ये टेबल है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे मैं यहाँ पे भी करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ केस वैन ऑर्डर आईडी मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे 2 = 0। ये हमें कौन सा रिकॉर्ड देगा? ऑड या इवन? ये हमें देगा इवन रिकॉर्ड्स। परफेक्ट है। चेक करें, देन कर देते हैं वाई और एंड कर देते हैं ST, जैसे हम ऊपर किया था। ये हमारे सारे इवन रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, मतलब हम इवन रिकॉर्ड निकाल रहे हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। अब हम कंडीशन लगाते हैं, एक कंडीशन को समझेंगे हम। आप देख सकते हैं अगर इवन रिकॉर्ड्स हम निकाल पा रहे हैं और उससे पहले वाली टर्म्स हम यहाँ पॉइंट कराते हैं, मतलब 2 के पहले वाली टर्म क्या है? 1, ये हमें चाहिए ये पे। 4 की पहले वाली टर्म क्या है? 3, वो चाहिए हमें, एंड सो ऑन। इससे हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो आइए हम वो करते हैं। उससे हम सीखेंगे कि लैग एंड लीड फंक्शन भी क्या होता है। लैग के बारे में बताया था कि लैग क्या करता है? एक स्टेप पीछे चल जाता है और जितने स्टेप हम बोले, मतलब हम डालेंगे वैल्यू ऑफसेट के अंदर। तो लैग कॉलम नेम क्या है? ऑर्डर आईडी। कितने स्टेप जाना है पीछे? 1 स्टेप जाना है। ये एक विंडोज़ फंक्शन है, हम यूज़ करेंगे ओवर का। हम देंगे इसको ऑर्डर बाय, लो भाई तुम ऑर्डर आईडी के साथ चलो, ले लिया इसने। अब इससे क्या होगा अगर ऐसा करते हैं तो वो भी देखते हैं, ठीक है। ये हमारी कंडीशन थोड़ी, तुम्हारा आउटपुट हुआ, हमने गलती तो हमें ध्यान करना पड़ेगा और यहाँ पे ध्यान हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा केस स्टेटमेंट सही हो गया। हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। जो हमारे इवन टर्म्स थी उसको इसने एक पहले टर्म दे दी,
से 2 को दे दी 1, 4 को दे दी 3, 6 को दे दी 5। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ईजी हमें प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब हमें हैंडल करने ऑड वाली कंडीशन, वो कैसे हैंडल करेंगे हम? व्हेन ऑर्डर आईडी, देखिए दो अप्रोच है। जो हमने ऊपर ct यूज किया था हम उसको अवॉइड करते हैं और इसी क्वेरी में करते हैं, जिससे हम एक कॉन्सेप्ट और सीख पाएंगे। सेलेक्ट काउंट या मैक्स कुछ भी ले सकते हैं ऑफ ऑर्डर आईडी फ्रॉम, जो हमारी टेबल है, टेबल का नाम क्या है? ऑर्डर्स वैल्यू। ठीक है, इसको यहाँ बंद कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारी ऑर्डर आईडी और मैक्सिमम ऑर्डर आईडी की मैच करती है तो आप उसको ऑर्डर आईडी दे दो। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अगर हमारी जो लास्ट वाली ऑर्डर आईडी वो हमारी मैक्सिमम ऑर्डर आईडी है, अगर वो उससे मैच कर जाए तो उसके ऑर्डर आईडी आप सेम रखिए। ठीक है, परफेक्ट है। अब हमारे पास कंडीशन कौन से बच गए? सिनेरियोस जो ऑड वाले सिनेरियोस थे। इसमें हमें क्या करना है? अगर हम इसकी आगे वाली ऑर्डर आईडी आप डाल दें, पुट कर दें, मतलब 1 की जगह 2 आ जाए, 3 की जगह 4 आ जाए, 5 की जगह 6 आ जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? लीड फंक्शन से। लीड सिंटैक्स सेम रहेगा, ऑर्डर आईडी, एक स्टेप आगे जाना है। ठीक है, बट पहले हमें निकालनी पड़ेगी कंडीशन, मतलब ये हो किसके लिए रहा है? ऑड के लिए। ठीक है, जैसे हमने ऊपर यूज़ किया था वैसे ही। ठीक है, अब हमने ऑड निकाल लिया, परफेक्ट है। अगर हमारा वो ऑर्डर आईडी ऑड हो तो उसमें हमें एक स्टेप आगे जाना है, ऑर्डर आईडी 1 और एंड एस टी। ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमें कंडीशन डालनी पड़ेगी जो हम डालते हैं ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर आईडी। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। एरर आई है हमें लीड के पास, क्यों? एनी गेसेस? हमने देन लगाना भूल गए हम लोग, अब हम देन भी लगा देते हैं। परफेक्ट है, देखो 1 को मिल गया 2, 2 को मिल गया 1, 4 को मिल गया 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने नंबर को स्वैप करना सीखा विद प्रोवाइडेड सम कंडीशंस। तो हम फटाफट से रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा आज। हमारे पास एक प्रॉब्लम थी स्वैपिंग 2 नंबर्स की, कि अगर 1 ऑर्डर आईडी को ए मिल रहा है तो उसको अब ए नहीं मिल के बी मिल जाए, एंड सिमिलरली सो ऑन विद सम कंडीशन। उसके लिए हमने टेबल क्रिएट की। हमने सीखा कि काउंट स्टार और काउंट कॉलम नेम में डिफरेंस क्या होता है। हमने जाना कि ct क्या होता है। फिर हमने जाना कि हम इवन और ऑड रिकॉर्ड कैसे निकाल सकते हैं, वो हमने सीखा। फिर हमने इसको यूज़ करा। फिर अगर हमको विदाउट ct करना हो तो हमने वो सीखा। हमने 2 विंडोज़ फंक्शन के बारे में और सीखा जिनका नाम था लीड एंड लैग। तो हमने बहुत कुछ सीखा इस वीडियो के अंदर। हो सकता है कि आपको एक बार में इतना कुछ समझ में नहीं आए, तो आप एक बार और देखिए। आप 1-2 बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्व होने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं ओवर करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।